अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे समानिया रेडियो चनार 90.4 एफएम से, और हर बार की तरह इस बार भी मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जो आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगी, एनकरेज करेगी। जी हाँ, आज हमारे साथ एडवोकेट राबिया खुर्शीद है जो बारामूला में रहती है और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। मैं राबिया खुर्शीद, एडवोकेट राबिया खुर्शीद हूँ। मैं शील की एक लड़की हूँ, एक प्रोफेशन से एक एडवोकेट हूँ। मेरी शादी घंटामुला जो शील से थोड़ा आगे है वहाँ पे हुई है। एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ इस वक्त। इनिशियल जो मेरी स्टडीज़ है वो गुरु नानक देव मॉडल हाई स्कूल बारामूला से हुई है। देन डिग्री कॉलेज, वुमेंस डिग्री कॉलेज बारामूला से मैंने ग्रेजुएशन की, एंड फाइनली यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, वहाँ से मैंने अपनी लॉ की डिग्री की है। राइट, तो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें आपकी, सो आपको क्या लगता है, अगर हम एक औरत की बात करें बीइंग अ वुमन, तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे केसेस है जो आप ज़्यादा हैंडल करती है, जो आपके पास आते हैं वुमेन रिलेटेड इश्यूज के? वुमेन रिलेटेड इश्यूज जो है उसमें से सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स या मेंटेनेंस इश्यूज, वो सबसे ज़्यादा होते हैं मैक्सिमम। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस आए दिन, आई गेस हम आए दिन हम एक पेटिशन फाइल करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर। उसके बाद जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है डे बाय डे वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मुआशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, आई गेस वो अभी रेडी नहीं है कि वो ये चीज़ एक्सेप्ट करे कि भाई अगर हम इनहेरिटेंस में जिस तरह एक मेल का हिस्सा है, ये लड़की भी इनहेरिटेंस में उतनी ही हिस्सेदार है जिस तरह से एक मर्द का हिस्सा है। इस औरत का भी अपना एक हिस्सा है इस इनहेरिटेंस में। तो उस चीज़ को लेके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो है वो भी डे बाय डे बढ़ रहे हैं। एंड डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मैंने अभी भी कहा, और जो मेंटेनेंस डिस्प्यूट्स है वाइफ और हस्बैंड के बीच डिस्प्यूट्स है, वो चीज़ें, और सबसे ज़्यादा उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा अगर कोई पिस रहा है वो बच्चे, जिनकी प्रॉब्लम जिनकी गार्डियनशिप फिर आ जाती है कगार पे, तो उनकी गार्डियन के लिए भी लड़ते हैं फिर वहाँ वाइफ हस्बैंड। तो ये चीज़ें सारी जो है ये आजकल ज़्यादा इनकी तरफ से लिटिगेशंस बढ़ रही है इन चीज़ों को बढ़ने। जी, आपने अभी डोमेस्टिक वायलेंस की बात की है, वुमेन रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इश्यूज है। अगर हम देखें सुसाइड केसेस ज़्यादा हो रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस से। रिसेंटली हमने ऐसे केस भी देखा। तो आपको क्या लगता है क्या रीज़न है, किन चीज़ों की वजह से ये चीज़ें आ रही है सामने? देखिए, रीज़न इसका सबसे बड़ा जो है वो ये है कि हम लोग सोसाइटी एट लार्ज, हमें उतना शोर पैदा नहीं हो रहा है कि हम इस औरत जो है इसको एक्सेप्ट करें। राइट, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को, अगर हम एक बेटी को घर से निकाल रहे हैं और किसी की बहू बना रहे हैं, जिस घर में वो बेटी जा रही है वो उसको उन इन लॉज को, उस घर को उसे अपनी बच्ची की तरह लेना है। तो उस पे वो जुल्म सितम नहीं करना है, वो कर्ब्स नहीं लगानी है, जिससे वो, अगर वो ये औरत मेंटली भी हरास हो, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा। मेंटली अगर उसको वो हरास करते, बाकी चीज़ों की तो बात ही नहीं है। और यही चीज़ें हैं जो रिजल्ट कर, जैसा आपने अभी कहा, रिजल्ट करती है फिर ऐसी प्रॉब्लम्स में, जैसे कि सुसाइड हो जाते हैं, सुसाइड करती है फिर लड़कियां, या न्यूली मैरिड कोई लड़की होती है उसकी जान चली जाती है। डे बाय डे क्राइम्स बढ़ रहे हैं। एसिड अटैक जो परसों रिसेंटली जो हाईली कंडेमनेबल था, वो चीज़ें होती हैं। तो आई गेस हम लोगों की जो सोसाइटी है इसको बहुत ज़्यादा सोचना है, बहुत ज़्यादा शोर पैदा करना है अपने दिमाग में कि हम लोग अपना जो नज़रिया है वी हैव टू चेंज दैट। राइट, अगर हम बात करें यूथ की, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी कहीं ना कहीं कम है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जिसकी वजह से जो यूथ डिप्रेशन में चला जाता है। तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिसकी वजह से सो दैट वी कैन एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ? देखिए, जहाँ तक आप अभी बात कर रहे हैं, जो यूथ जो है डिप्रेशन की बात कह रहे हैं, मुझे लगता है हम लोग इस टाइम डिसेबलमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो यूथ है वो टोटली डिप्रेस और डिप्रेशन में जा रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ कम है। पढ़ा लिखा बच्चा जो है वो घर पे बैठा हुआ है, वो तो डिप्रेशन में आएगा ही आएगा। तो जितना हो सके उतना जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करनी है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में, जितना हो सके उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ताकि जो हमारा यूथ है वो बुरे कामों से परहेज करके अपने काम की तरफ लग जाए। क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ओनली देन they'll focus upon the good things. Otherwise they have to जो आजकल हो रहा है, इधर ड्रग पेडलिंग और ऑफेंसेस और कोई और इलीगल ऑफेंस कमिट करना, बाकी चीज़ें, इनमें तो आए दिन बड़ा ही ये तो बढ़ ही रहे, इनमें कोई कमी नहीं आ रही।
चाहिए. सो आई गेस जो जॉब्स है, जो जॉब जनरेट करना है, इट शुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग राइट. राइट, आप एक लॉयर होने के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, तो आपकी तरफ से कौन से ऐसे काम आप करने वाली हैं या आपने किए हैं जिन पर आप अभी काम करने वाले, सो व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट, आपकी साइड से क्या आएगा जिसकी हेल्प से जो है हम देखिए सोसाइटी एट लार्ज जो है वो इस वक्त अगर देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रही है राइट. जो हमारे डाउन रोड जो एरियाज़ को बिलोंग करते हैं, अपर रीच को बिलोंग करते हैं लोग, जो या दूर दराज के जो गांव देहात है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारी इस टाइम जो अशद ज़रूरत है वो है जो अगर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना. लाइक अगर आपका डिज़र्विंग है कहीं पे कोई स्कीम है, वो उसको जो डिज़र्व करता है वो उस तक पहुँच जानी चाहिए. ये नहीं है कि कोई और जो डिजर्व नहीं कर रहा है वो किसी रसूख को लेकर किसी की बात को कोई अप्रोच आ गया तो वो उसको ले जा रहा है. जो अभी जो डिजर्व कर रहा है वो बेचारा उधरी का उधरी रह गया. सो इट वुड बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि हम इन चीज़ों को देखें और जो ये डाउन ट्रॉडन है अपर रीच के लोग हैं वहाँ तक जाए और ये जो चीज़ें हैं ये इम्प्लीमेंट हर एक हाउस होल्ड तक हो जो इसको डिजर्व कर रहा है. जी, तो इस चीज़ को लेकर आप क्या काम कर रहे हैं पर्टिकुलरली हम इस टाइम देख रहे हैं. देखिए हमारे पास एक लीगल एड जो है लोक अदालत वो एक वाहिद जरिया है जहाँ तक हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो अभी मतलब काउंसिल जो है उनका फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. उसके लिए जो लोक अदालत से वो लगती है वहाँ पे हम उनको हेल्प कर सकते हैं. उनके जो मसाइल है वो वहाँ लाएंगे तो उसके थ्रू जो हम हैं वो सारी चीज़ें वो सारे मसले जो हल करने की कोशिश करेंगे. वेल यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी कि आपकी मैसेज क्या रहेगी हमारे यूथ के लिए जो पर्टिकुलरली लॉ के प्रोफेशन में आना चाहते हैं. जी लॉ के प्रोफेशन में आई गेस आई लव माई प्रोफेशन. आई गेस दिस प्रोफेशन इज समथिंग दैट कीप्स यू अलाइव. मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँगी. यू आर मोर प्रैक्टिकल टुवर्ड्स योर लाइफ. यू आर आई गेस यू आर अलाइव. इट कीप्स यू अलाइव. मुझे ऐसा लगता है. तो इस प्रोफेशन में अगर आप दिल से करना चाहते हैं देन प्लीज़ ऑप्ट इट. अदरवाइज अगर आप दिल से एक लॉयर नहीं बनना चाहते तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम. राइट. वेल आज आप पहली बार रेडियो चुनाव पर आए तो यहाँ पर आकर शो हल्ला बोल पर आकर आपको कैसा थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आपके साथ टाइम स्पेंड करके. इट वाज रियली एंटरटेनिंग. तो खास करके एक लॉयर के लिए बहुत ही बड़ा स्ट्रगलिंग होता है, बहुत ही हेक्टिक होता है. तो यहाँ पे बड़ा पीस ऑफ माइंड मिला आपके साथ बैठ के. थैंक यू सो मच.